अंदर मैं अपनी स्ट्रेटजी आप लोगों को लाइव मार्केट के ऊपर अप्लाई करके दिखाऊंगा और दिखाऊंगा आप लोगों को कि किस तरह मेरी स्ट्रेटजी लाइव मार्केट के ऊपर वर्क करती है और लाइव मार्केट के ऊपर मेरी स्ट्रेटजी आप लोगों को प्रॉफिट दे सकती है। ठीक है, तो लाइव मार्केट ट्रेंडिंग कॉइन पकड़ेंगे एंड उसको पूरा का पूरा एनालाइज करेंगे, आप लोगों के सामने रखेंगे उस कॉइन का A to Z फंडामेंटल टेक्निकल एंड उसके ऊपर अपनी स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, देखेंगे कहाँ से शॉर्ट हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है। ठीक है, आजकल का जो ट्रेंडिंग कॉइन है वो है AKE USD। ठीक है, क्या है उसका नाम? AKE USD। सबसे पहले हम सर्च बार में आएंगे, AKE USD को यहाँ पे सर्च कर लेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को इसका चार्ट भी दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि ये ट्रेंडिंग कॉइन क्यों है और इसको हमने क्यों सेलेक्ट करा है। ठीक है, AKE USD का चार्ट ओपन करेंगे, 4 आवर से हम यहाँ पे स्विच कर जाएंगे वीक के ऊपर। ठीक है, वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर आप इस चार्ट को देखो ज़रा, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक्स, इट्स बीन 3 वीक्स ये कॉइन पंप हो जा रहा है। 3 हफ्तों से लगातार एक कॉइन पंप हो रहा है। ये ट्रेंडिंग कॉइन आप इसको नंबर 1 पे दे सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह का ट्रेंडिंग कॉइन है। तो इसको शॉर्ट कराने के जो एरियाज़ वगैरह वो हर चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, गाइड करूंगा एंड समझाऊंगा आप लोगों को साथ साथ में कि कहाँ से इसको शॉर्ट कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं, क्या देखना है आप लोगों ने एंड कहाँ से इसको शॉर्ट करना है। सबसे पहले टेक्निकल के ऊपर हम बात करें तो हमने डे के टाइम फ्रेम के ऊपर स्विच कर जाना है। डे के टाइम फ्रेम के ऊपर स्विच करते साथ ही हमने यहाँ पे कुछ एरियाज़ को मार्क करना है। सबसे पहले हमारे एरियाज़ जो मार्क होंगे वो होंगे हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन से। फर्स्ट एरिया जो हमारा मार्क होगा वो होगा ये एरिया। ठीक है, जो कि हमारा बनेगा एक रेजिस्टेंस का पॉइंट। ठीक है, सेकंड एरिया हमारा आएगा, हम दोबारा से हॉरिजॉन्टल लाइन लाएंगे एंड सेकंड एरिया हमारा आएगा ये एरिया। ठीक है, अब हमने एक चीज़ यहाँ पे नोट करनी है, ये हमारी स्ट्रेटजी में हमने एक चीज़ यहाँ पे देखनी है कि रीटेस्ट कितनी दफ़ा हुआ है। एक दफ़ा रीटेस्ट हुआ है, सेकेंड टाइम रीटेस्ट हुआ है एंड थर्ड टाइम रीटेस्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब 4th टाइम जब रीटेस्ट होगा ना, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया 4th टाइम, 7th टाइम एंड एक और एरिया था वो भी मैं थोड़ा सा भूल चुका हूँ। ठीक है, उन एरियाज़ में अगर रीटेस्टिंग होती है तो सबसे ज़्यादा डेंजरस रीटेस्टिंग कहलाती है। हमने यहाँ पे 2 रीटेस्टिंग देख ली, तीसरी रीटेस्टिंग चल रही है। ठीक है, यहाँ पे ये देख सकते हो तीसरी रीटेस्टिंग यहाँ पे चल रही है मार्केट के ऊपर। ठीक है, ये तीसरी रीटेस्टिंग है। अब मतलब चौथी रीटेस्टिंग के अंदर हमें ज़्यादा बड़ा क्रैश देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमने सिंपली क्या करना है, हमने यहाँ पे कन्फ्यूजन हमारी क्लियर हो चुकी है कि हमने यहाँ पे क्या देखना था कि रीटेस्टिंग के एरियाज़ कितने क्लियर आउट हो चुके हैं। आप देख लिए, अब हमने जो लास्ट लाइन लगानी है वो लगानी है इन एरियाज़ के ऊपर। ठीक है, क्योंकि नीचे के एरियाज़ के ऊपर हमने देख लिया रीटेस्टिंग कंप्लीट है। अब हमने बैक चले आना है और यहाँ पे अपना एज ब्राउज़र खोलना है। एज को जैसे हम खोलेंगे यहाँ पे हमने सर्च बार में आना है और लिखना है कॉइन ग्लास। ठीक है, कॉइन ग्लास यहाँ पे आप लोग आगे पढ़ सकते हो, लार्ज ऑर्डर बुक स्टैटिक्स ये लिखना है, उसको सर्च कर देना है। ठीक है, ये वेबसाइट आपकी खुलेगी, यहाँ पे BTC लिखा आएगा, BTC को आपने कट कर देना है सिंपली इसको कट करने के बाद यहाँ पे आपने जो लिखना है वो है आपका AKE USD। ठीक है, ये AKE आ गया, आपने यहाँ पे इसको टिक कर लेना है। शो कैंडल ऑर्डर्स को आपने अनटिक कर देना है। ठीक है, एंड नीचे आ जाना है। अब हमें यहाँ पे सबसे बड़े ऑर्डर्स को सबसे पहले तलाश करना है, जो कि है 1,33,000, 1,15,000, 1,30,000, 2 लाख एंड 1,37,000। अब हमने जो ऑर्डर देखना है ना वो देखना है 1 लाख से ऊपर वाले। 1,15,000 का जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है 0.006 पे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 0.006 और मार्केट ट्रेड हो रही है 0.0045 पे। ठीक है, अब हमने 6 पे अपनी एक हॉरिजॉन्टल लाइन फेंक देनी है। ठीक है, मीन्स लगा देनी है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे हमने 0.006 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लगा देनी है। मतलब यहाँ पे सबसे बड़ी एक हमारी सेलिंग यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, सेम जहाँ पे पहले सेलिंग आई थी वहीं पे एंड सबसे आगे अब आना है हमने 1,37,000 वाले पे नहीं आना, हमें आना है 2 लाख वाले पे। ठीक है, 2 लाख वाले पे आना है। 1 लाख कम से कम आपने 4 से 5 ऑर्डर्स छोड़ने हैं। ठीक है, उसके आगे वाले लेवल्स के देखो, जो बड़ा ऑर्डर होगा ना उसके आगे जितने भी ऑर्डर्स होंगे ना इससे बड़े, ठीक है सॉरी छोटे, उनको आपने इग्नोर कर देना है सिंपली। 2 लाख वाला ऑर्डर हमारा है 0.007 के ऊपर। ठीक है, और हमारा लेवल ये जब ब्रेक होगा तभी हमारा लगेगा, मतलब वहाँ से भी रीटेस्टिंग होगी। ठीक है, अब हमने 0.07 पे एक लाइन लगा देनी है और सेकेंड हमने लाइन लगा देनी है यहाँ पे हमने लगा देनी है 0.075 के ऊपर। ठीक है, ऑलमोस्ट इससे 2 से 3% के या फिर आप बोल लो 2 से 3 सेंट से ऊपर ऐसे लगा देनी है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे स्विच कर जाना है चार्ट के। ठीक है, हमने स्विच कर जाना है 4 आवर के चार्ट के ऊपर। 4 आवर के चार्ट के ऊपर हम जैसे स्विच हो जाते हैं अब हमें अपने लेवल्स नज़र आने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें लेवल्स नज़र आ चुके हैं। अब हम चलेंगे वापस एज ब्राउज़र के अंदर और हम जाके यहाँ पे सर्च करेंगे कॉइन मार्केट कैप। ठीक है, coinmarket.com आप यहाँ पे लिखना और आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे आपको एक सर्च बार का आइकन दिखेगा, इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है AKE USD। ठीक है, AKE USD को आप ऐसे ही यहाँ पे सर्च करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे AKE USD मिल तो जाना चाहिए लेकिन हमें यहाँ पे मिल नहीं रहा। ठीक है,
तो हम यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे एंड हमें यहाँ पे AKE USDT नहीं फाइंड हो रहा, तो हम AKE को सिर्फ सिंपली सर्च करते हैं और ये हमें मिल गया है। ठीक है, AKE अकीडो इसका पूरा नाम है। ठीक है, एंड हमने अब सिंपली स्क्रॉल करना है, इसकी सप्लाई देखनी है। 100 बिलियन की इसकी डॉलर सप्लाई, फंडामेंटल का एक नेगेटिव पॉइंट मिल गया। ठीक है, सेकेंड थिंग, सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत कम है। ठीक है, मींस मार्केट में जो अभी सप्लाई चल रही है वो बहुत कम है, मींस कॉइन आने बाकी हैं, तो जब कॉइन आएंगे तो कॉइन डंप करेगा। ठीक है, सेकंड थिंग भी हमें ख़राब चीज़ मिल गई, नेगेटिव पॉइंट। एंड अब जो तीसरी चीज़ हम नेगेटिव देखते हैं वो देखते हैं होल्डर्स। ठीक है, होल्डर्स पे हमने सिंपली क्लिक करना है। होल्डर्स के बाद हमें नीचे ले आएगा, हमने होल्डर्स देखना है कितना वॉलेट्स की कितनी परसेंटेज को होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, 50% 10 वॉलेट ने इसको होल्ड करके रखा हुआ है, जो कि एक आप 50-50 बोल लो इस टाइम के सर्कुलेटिंग सप्लाई के हिसाब से ठीक है। ठीक है, टॉप 10 वॉलेट्स मीन 10 बंदे, जैसे एक मैं हूँ, 9 बंदे आप में से कोई भी रैंडम, ठीक है, उन्होंने सप्लाई को होल्ड करके रखा हुआ है। अब ये एक नेगेटिव पॉइंट था, बट ये 50-50 नेगेटिव पॉइंट था, इतना ज़्यादा हमने इसको नेगेटिव नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि सर्कुलेटिंग सप्लाई सिर्फ 50% है, जो कि और लोगों का आता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, एक पाथ को पकड़ेंगे। अब हम यहाँ पे पाथ लगाएंगे। सबसे पहले हमारा जो एक पाथ आएगा वो आएगा इन एरिया से रीटेस्टिंग होता हुआ। ठीक है, इन एरिया से रीटेस्टिंग होता हुआ कॉइन जाए यहाँ तक। ठीक है, जब कॉइन यहाँ तक जाएगा, ठीक है, इधर तक कॉइन पहुँच गया, उसके बाद कॉइन के अंदर हमने क्या देखना है कि नेक्स्ट हमारा जो एरिया है वो कहाँ की साइड है। ठीक है, नेक्स्ट एरिया जो हमारा बनेगा वो बनेगा इससे ऊपर। ठीक है, अब हम दोबारा से पाथ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे पाथ लेना है। अब हमारा जो थर्ड टाइम जो एरिया बनेगा ना वो लास्ट एरिया बनेगा, और थर्ड टाइम जो एरिया बनेगा वो बनेगा ये। ठीक है, दिस इज़ द फाइनल एरिया जहाँ तक कॉइन जा सकता है, पंप हो सकता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, शॉर्ट उठाना है। ठीक है, शॉर्ट की पोजीशन को लगाना है इधर। ठीक है, मैक्स टू मैक्स इधर लगाना है, इसको इधर तक खींच देना है। ठीक है, SL को हमने रखना है 0.085 के नियर। ठीक है, SL हमारा यहाँ आएगा। ठीक है, एंड एंट्री हमारी यहाँ आएगी ऑलमोस्ट। अगर आप इसको देखेंगे मेजर करके, ठीक है, मेजर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मेजर के अंदर हम आते हैं और इसको उठाते हैं यहाँ से लेकर उठाते हैं यहाँ तक का। ठीक है, ऑलमोस्ट 21% का, एंड जो हमारा 21% की SL है, एंड 64 से 70% का TP है। इससे भी नीचे कॉइन जाएगा, ये तो मैंने बहुत कम TP लगाया है। ठीक है, कॉइन इससे भी नीचे जाएगा, बट हमारी जो फर्स्ट एंट्री होगी ना वो हमारी यहाँ पे बनेगी। ठीक है, कभी भी एंट्री हमारी यहाँ नहीं बनेगी, हमारी यहाँ बनेगी। अगर हमने $10 की एंट्री लेनी है ना इधर से, हमने $3 की एंट्री इधर से ले लेनी है। SL सेम रहेगा, बट $3 की एंट्री इधर से लेनी है, बाकी DCA इधर कर लेना है। ठीक है, बाकी DCA इधर कर लेना। और ये लेवल याद रखना है 0.0। इसका एक काम करो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो सारे के सारे, ताकि सबके पास प्रूफ रहे और सब मुझे बोल सकें कि भाई आपने जो बताया था वैसे ही हुआ है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले और यहाँ पे आप लोग देख लो, लेवल नोट कर लो। जो जो लेवल्स हैं इसके सेंट्स भी आप लोग नहीं हिलेंगे, अगर हिलेंगे तो इसी वीडियो में हिलेंगे, उसके बाद नहीं हिलेंगे। ठीक है, मैं लॉक कर दूंगा, क्या तो फिर इसको चार्ट को रिमूव कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, अब आप लोग देख लो, आप लोगों ने DCA करना है, यहाँ से एंट्री लेनी है यहाँ से, एंड ये लेवल जो है ना ये लेवल है इसका वाला। ठीक है, इसको भूल जाना, ये लेवल है इसका रेजिस्टेंस का। यहाँ पे आप लोगों का ये जो चार्ट है 4 आवर पे, तो 4 आवर पे ये जो इतनी छोटी सी भी मूवमेंट है ना, ये बहुत बड़ी मूवमेंट है 5 मिनट के हिसाब से। ठीक है, आप लोगों का SL 25% का है, आप लोगों का TP ऑलमोस्ट 64 से 70% का TP है। ठीक है, और ये छोटा TP 80-90% का TP आपका बन जाएगा। आपने क्या करा, फंडामेंटल चेक करा, आपने क्या करा, कॉइन ग्लास मार्केट पे बड़े ऑर्डर्स चेक करे, ट्रेडिंग व्यू पे क्या करा, आपने सिंपली आके टेक्निकल्स करे। अब टेक्निकल्स में ना हमने यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, हमें यहाँ पे ना एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक देखो, ये मुझे एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है यहाँ पे, ये देखो, ये ट्रेंड लाइन को देखो। ये ट्रेंड लाइन है ना, यहाँ पे बहुत दफ़ा ब्रेकआउट्स की ट्राई करी है, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, 6 टाइम से भी ज़्यादा इसने ट्राई करी है यहाँ पे ब्रेकआउट्स की। ठीक है, और अगर हम इसको यहाँ पे मेजर करें, ठीक है, यहाँ पे मेजर उठाते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक के इसको मेजर करते हैं, ऑलमोस्ट 171% इसने यहाँ पे पंप करा है अपनी ट्रेंड लाइन से। ठीक है, अब यहाँ पे 6 टाइम हमें जब ब्रेकआउट यहाँ पे चल रहा है ना 6 टाइम, तो यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहली पार्ट ड्रॉ करके बता दिया था, हालांकि मैंने ट्रेंड लाइन भी चेक नहीं करी थी उस टाइम पे। अगर हमें यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो ब्रेकआउट अगर हमें यहाँ तक का भी देखने को मिलता है, तो यहाँ से एक रिवर्सल आ सकते हैं यहाँ तक का। ठीक है, कहाँ तक का, यहाँ तक का। ठीक है, क्योंकि कैंडल क्लोजिंग में ऑलमोस्ट डे की 20 मिनट्स रिमेनिंग है। सही है, तो ये ट्रेंड लाइन भी इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ तक आके सपोर्ट ले सकती है, एंड सपोर्ट के बाद कंटिन्यूस इधर जा सकती है, एंड उसके बाद जब ड्रॉप डाउन देगी तो इधर तक आ सकती है। ठीक है, एंड थर्ड टाइम जब आपका DCA का लेवल बनेगा वो इधर का बनेगा। ठीक है, DCA का लेवल इधर का बनेगा। सो मेक श्योर
आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। एंड आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, एक एक पे अगर आप लोग स्टक हो शॉर्ट के अंदर तो होल्ड करके रखो, इंशाल्लाह निकल जाओगे। एंड ट्रेंड लाइन आप लोगों को टेक्निकल फंडामेंटल एवरीथिंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया, होप सो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।